हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति's हेल्दी लाइफस्टाइल में। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मुझे नए हैं देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए लेके आती हूँ नई नई रेमेडीज़ जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखती हैं। तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे अब मेरी जो भी नई वीडियोस हैं वो आप तक उनकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरी इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ने के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं हमें आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक हमारा होगा हेयर से रिलेटेड कि हमें अपनी हेयर्स की केयर कैसे करनी चाहिए। आजकल जिसे भी देखो सबके बाल झड़ रहे हैं और बालों से रिलेटेड बहुत सारी समस्या है। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने बालों की केयर कैसे करनी चाहिए, उन्हें किस तरह से उनकी लेंथ हम अच्छे से कर सकते हैं, मतलब अच्छे से अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, उनका झड़ना कैसे बंद कर सकते हैं। और बालों से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यू कैन सी माई हेयर लेंथ एंड वॉल्यूम, एवरीथिंग। और एंड आई लव माई हेयर। एक्चुअली मेरे सर पे बाल ज़रूर हैं पर ये मेहनत मेरी मॉम की है, बस मैंने इस मेहनत को संभाल के रखा है। तो आज मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने बालों की केयर को कैसे कर सकते हैं, उन्हें हेल्दी कैसे बनाए रख सकते हैं और शाइनी। कैन सी कोई फिल्टर नहीं है और आप देख सकते हैं मेरे हेयर लेंथ भी, क्योंकि मुझे जो चीज़ प्यारी लगती है वो सबसे पहले मुझे मेरे बाल प्यारे लगते हैं। हाँ, पर मैंने शौक में थोड़ा सा कटिंग करा लिया, बट मुझे पसंद है क्योंकि कई बार वो क्या होता है ना कि थोड़ा थोड़ा चेंज आते रहना चाहिए लाइफ में। पर मुझे मेरे बालों की लेंथ बहुत पसंद है। तो आज मैं आपके साथ अपने जो हेयर केयर की जो भी मैं रूटीन फॉलो करती हूँ मैं उस चीज़ को शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके बालों का झड़ना बंद होगा, बालों की लेंथ भी बढ़ेगी और बाल जो है आपके टाइम से पहले सफ़ेद नहीं होंगे। और जो अगर बाई चांस एक दो बाल अगर आपका सफ़ेद भी हो गया है तो वो भी काला होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आज आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो सुपर्ब है। एक्चुअल में क्या है ना कि हम कोई भी तेल हमारे सर में इस्तेमाल करें मालिश के लिए तो सारे ही तेलों का अपना एक बेनिफिट होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम अपने सर में ऑयल से मसाज करते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और वो जड़ से मजबूत होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तेल हैं जो आप सर में यूज़ कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर ऑयल का अपना एक बेनिफिट होता है। तो आज हम बात करते हैं कि हम कौन कौन सा तेल अपने सर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है आप उसी को किसी ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर तेल का अपना एक बेनिफिट होता है। सबसे पहला हम नारियल तेल के बारे में बात करेंगे। नारियल तेल हर किसी के घर में मिल जाता है, तो इसे हमें स्पेशली परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अक्सर लोग डेली यूज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है कि नारियल तेल आपके बालों को मुलायम बनाता है, चमकदार बनाता है और नारियल तेल आपके बालों को मॉइस्चराइज करके रखता है आफ्टर देन वॉश भी। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी तेल अगर हम हमारे सिर में इस्तेमाल करते हैं, उससे मसाज करते हैं, तो हमारी स्किन जो है उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करती है, जिससे कि उसका इफ़ेक्ट आप अगर शैम्पू कर लेते हैं या फिर हेयर वॉश करने के बाद भी उसका कोई ना कोई थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट रहता है हमेशा। तो आप नारियल तेल ज़रूर ट्राई करके देखिए। और दूसरा तेल हम करेंगे सरसों का। सरसों का तेल एंटीबायोटिक होता है। सरसों के तेल में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें मैग्नीशियम और जिंक और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन ए, डी, ई और के भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और सरसों का तेल एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये भी आपके बालों को जड़ों से मजबूत करता है और वक्त से पहले जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं उन्हें आने से रोकता है।
तो नेक्स्ट तेल जो हम जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है भृंगराज तेल। भृंगराज तेल क्या करता है कि यह बालों को मुलायम बनाता है, आपके बालों को काला रखने में मदद करता है और काफ़ी लंबे समय तक आपके बालों में मॉइस्चराइजर बनाए रखता है, बालों में नमी को लॉक करके रखता है। नेक्स्ट ऑयल है, हम अरंडी का तेल भी बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अरंडी के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ये पीएच बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये एक्चुअली फैटी एसिड होता है इसमें ओमेगा 3, तो इससे क्या होता है कि प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है और प्रोटीन से बाल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जड़ों से मजबूत बनते हैं, बालों में शाइन बनी रहती है और काफ़ी स्मूथ होते हैं। तो नेक्स्ट तेल की हम बात करें तो वो बादाम तेल होता है। बादाम तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों को काफ़ी स्मूथ बनाए रखता है और बहुत शाइनिंग करता है। अगर आपके सर में भी दर्द है तो बादाम तेल उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट तेल हम बात करेंगे जैतून के तेल की। तो जैतून का तेल क्या होता है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ये दोनों ही बाल होते हैं उन्हें भी आने से रोकता है। एक्चुअली जैतून के तेल को लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बालों को नरिश करती हैं, उन्हें शाइनिंग बनाती हैं, बालों में मॉइस्चर को लॉक करके रखती हैं और उनको शाइनी बनाए रखती हैं और जड़ों से मजबूत करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तेल की। तो इसमें विटामिन ई होता है और जीवाणु रोधक गुण होते हैं, मतलब जो भी आपके सिर में बैक्टीरिया को आने से रोकते हैं, डैंड्रफ को आने से रोकते हैं। अगर आपके शरीर मतलब सिर की जो चमड़ी है या फिर स्किन है उसमें जो बैक्टीरिया अगर नहीं पनपेगा तो नॉर्मल सी बात है कि आपके बाल अंदर से स्ट्रॉन्ग बनेंगे। आप कोई भी तेल इस्तेमाल करें और उसे मसाज करें तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, बहुत अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आपके बाल स्ट्रॉन्ग बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट ऑयल जो हमारे सिर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो जोजोबा ऑयल है। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जीवाणु रोधक गुण होते हैं जो कि आपके सिर में बैक्टीरिया को जमने से आने से रोकता है और जो ये लाइक दैट डैंड्रफ हो जाता है उससे रोकता है। और एक रोज़मेरी ऑयल भी आप अपने सिर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल जैसे गर्मियों में सर में दर्द हो जाता है तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट ऑयल एक पेपरमेंट ऑयल भी होता है जिसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप सर्दियों में सर दर्द अगर आपको रहता है परमानेंट तो ये आपके सर को हल्का करके रखता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके सिर को मतलब वो कहते हैं ना कि सिर में जो दर्द होता है उस चीज़ को रिमूव करता है। अगर आपको रोज़ सिर में दर्द रहता है, किसी चीज़ की टेंशन रहती है तो आप पेपरमेंट ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, ये गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक होता है मतलब एक हम आंवला तेल भी हमारे सिर के में मसाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला तेल में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि आपके बालों को रूट से स्ट्रॉन्ग करता है। तो आंवला क्या करता है, आपकी बालों की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, उनको बढ़ने में मदद करता है। तो आप इनमें से कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक्चुअल में सर धोने से पहले शैम्पू करने से पहले कई या तो नारियल तेल का इस्तेमाल करती हूँ या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल करती हूँ। ये दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद है। एक्चुअली आप सर धोने से पहले या फिर शैम्पू अपने जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं उसको करने से पहले 1 या 2 घंटे पहले आप सर में अच्छे से मसाज करेंगे किसी भी ऑयल से, जो भी आपका पसंदीदा ऑयल है उसी से। उसमें तो जब भी आप बालों में शैम्पू करें तो आप उससे 1 से 2 घंटा पहले मसाज करें। मैं बाल सर धोने के बाद कोई ऑयल यूज़ नहीं करती, बस शैम्पू करने के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल करके करती हूँ। तो आप क्या करेंगे, अपनी पसंद से कोई भी ऑयल यूज़ करेंगे, उसमें 1 चम्मच आप प्याज का रस मिलाएंगे और 1 चम्मच आप उसमें एलोवेरा जेल मिलाएंगे, क्योंकि प्याज का रस और एलोवेरा जेल के भी बहुत फ़ायदे हैं। तो चलिए जानते हैं हम प्याज के रस से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि प्याज को अगर हम बालों में इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो प्याज का रस जब हम सिर में लगाते हैं तो उससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, डैंड्रफ दूर होता है, बालों का झड़ना कम हो जाता है। प्याज में क्या होता है कि सल्फर होता है, जिंक होता है और फॉलिक एसिड होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ई भी होता है। पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं।
एक्चुअली इसमें जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र होने के कारण इसमें कोलेजन प्रोडक्शन को ये बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से आपके जो ये हेयर फॉलिकल्स होते हैं ये मज़बूत बनते हैं, बाल स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इससे बालों का झड़ना भी कम हो जाता है। 4 से 5 बार अगर ये चीज़ आप ऑयल में मिलाकर यूज़ करेंगे तो 4 से 5 बार में ही आपको इसका इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। प्याज क्या करता है कि प्याज हमारे बालों को मतलब रूट से स्ट्रॉन्ग बनाता है, जड़ों को मजबूत करता है और बालों के टेक्सचर को सही रखता है। बालों में जो रूखापन होता है उस चीज़ को ख़त्म करके इसमें नमी को लॉक कर देता है। और इसमें जैसे कि हमारे 1-2 जैसे सफ़ेद बाल हो गया है तो आप उस टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, करना शुरू कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो ये इन बालों को धीरे धीरे काला भी करेगा, लेकिन रेगुलर मतलब परमानेंट जैसे जब भी आप सिर धोएं तो उससे पहले आपको ऑयल में इसको मिक्स करके मसाज करना पड़ेगा। 1 से 2 घंटे के तक आप इस चीज़ को रख सकते हैं। और प्याज का रस क्या करता है कि जो बालों में जो सफ़ेदी आती है, मतलब सफ़ेद बाल आते हैं, तो उनसे छुटकारा दिलाता है और काफ़ी समय तक आपके बालों को काले बनाए रखता है। तो ये स्कैल्प में मतलब जो इन्फेक्शन होता है उससे भी उसको भी दूर करता है, डैंड्रफ वगैरह को भी दूर करता है। बालों की ग्रोथ इससे बहुत अच्छी होती है, बालों का झड़ना कम हो जाता है और बालों में जो कालापन आना शुरू हो जाता है, लाइक दैट जैसे सफ़ेद बाल हैं वो धीरे धीरे अगर एक रेगुलर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो काले होने शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि बालों में मतलब आपके स्किन में जो बालों की स्किन होती है उसमें ब्लड फ्लो होता है, जिससे कि आपके बाल स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो आप इस जो भी मैं आपको ये रेमेडी बता रही हूँ उस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना। तो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। तो हम एलोवेरा जेल आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं, पर मार्केट वाला याद रहे कि वो उसमें कोई कलर मिक्स ना हो। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे घर में जो एलोवेरा जेल है उसकी लीफ को तोड़ के रख दें। आप अगर 1 दिन पहले नहीं रख सकते तो आप 2-3 घंटे पहले उस लीफ को तोड़ के रख सकते हैं, ताकि उससे जो येलो स्टार्च निकलता है वो चीज़ रिमूव हो जाए। मसाज करिए। मैं बाल सर धोने के बाद कोई ऑयल यूज़ नहीं करती, बस शैम्पू करने के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल करके करती हूँ। तो आप क्या करेंगे, अपनी पसंद से कोई भी ऑयल यूज़ करेंगे, उसमें 1 चम्मच आप प्याज का रस मिलाएंगे और 1 चम्मच आप उसमें एलोवेरा जेल मिलाएंगे, क्योंकि प्याज का रस और एलोवेरा जेल के भी बहुत फ़ायदे हैं। तो चलिए जानते हैं हम प्याज के रस से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एलोवेरा में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि आपके बालों को हेल्दी रखते हैं। इसमें विटामिन ए, B12 और विटामिन सी और ई की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें फाइटोकेमिकल, एंजाइम और फैटी एसिड और अमीनो एसिड भी पाया जाता है, जिससे कि आपके बाल क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं और शाइनी बनते हैं, काफ़ी मजबूत रहते हैं। एलोवेरा में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके बालों को वक्त से पहले काला नहीं सफ़ेद नहीं होने देती। इससे क्या होता है कि अगर आपके 2-4 बाल भी सफ़ेद हैं तो वो भी अगर रेगुलर बेस पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे काले होते चले जाएंगे। तो एलोवेरा आपके बालों को काला बनाता है, लंबा बनाता है और उन्हें काफ़ी घना बना देता है। और ये आपकी बालों में नमी को लॉक करके रखता है, जिससे कि आपके बाल सिल्की और शाइनी लगते हैं और बिना ऑयल लगाए भी फिर मॉइस्चराइज लगते हैं। इससे आपके बालों का झड़ना कम हो जाता है, बालों में ये नमी को लॉक करके रखता है और आपकी जो स्कैल्प है उसे साफ रखता है। ये आपके बालों में चमक को बनाए रखता है और जो आपके सफ़ेद बालों की समस्या है उसे भी दूर करता है। एलोवेरा सफ़ेद बालों की समस्याओं को दूर करता है। ये आपके बालों को कंडीशनिंग करने का काम करता है और ये आपके बालों में मतलब स्किन में जो ये स्कैल्प में जलन या खुजली की समस्या होती है उसे भी दूर करता है। और ये आपके जो ऑयली हेयर होते हैं उस ऑयलनेस को भी कम करने का काम करता है, बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है। तो चलिए देखते हैं हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। इसको यूज़ करने के लिए जैसे कि हमें जिस दिन शैम्पू करना है उससे 2 घंटे पहले हमें बालों में मसाज करनी है। जो भी आप ऑयल लेना चाहें, जो मैंने अभी आपको डिफ़ाइन किए थे, तो आप उनमें से कोई भी ऑयल ले सकते हैं। मैं एक्चुअल में सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, तो एक्चुअली उसमें क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो
2 घंटे के लिए उसमें आप लाइक दैट जितना भी आपके बालों में लग सकता है उतना ऑयल लीजिए और उसके अंदर 1 से 2 चम्मच हम प्याज का रस मिलाएंगे और 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल मिलाएंगे। अगर आपके पास मतलब मार्केट वाला है तो आप वो भी ले सकते हैं, पर याद रखें मार्केट वाले में कलर ना हो, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। और दूसरा हम ये है कि अपने घर से एलोवेरा की लीफ को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं एलोवेरा की लीफ को ही इस्तेमाल करती हूँ। एक्चुअल में वो जो ओरिजिनल होता है ना, वो बात मार्केट वाले में नहीं होती। तो आप इस रेमेडी को ट्राई कीजिए। तो चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसको हम कैसे बनाते हैं। तो आप अपनी पसंद से कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो भी यूज़ करते आ रहे हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ये स्पेशल नहीं है कि आपको यही करना है, आपके पास जो अवेलेबल है वो कीजिए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज को कद्दूकस रख लेंगे, फिर उसे छलनी की सहायता से भी किसी भी बर्तन में या किसी भी बाउल में आप उसे अच्छे से दबा दबा के उसका जूस निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने हाफ़ प्याज कट किया और उसे जूस निकाला, तो ये 1 टेबल स्पून जूस हमारे पास इकट्ठा हो गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब हम एलोवेरा जेल मिलाएंगे। एलोवेरा जेल को मिलाने के लिए मैंने फ्रेश एलोवेरा यूज़ किया है। इसकी पत्तियों को मैंने शाम को ही काट के रख लिया था और अभी क्लीन कर दिया, जिससे इससे येलो स्टार्च जो होता है वो निकल गया। साइड से इसके कॉर्नर को रिमूव करते हुए ऊपर से इसकी लेयर को हटाएंगे अच्छे से, और फिर नाइफ़ से इसमें ये पीसेस मतलब निशान बना लेंगे राइट लेफ़्ट करके, जैसे छोटे 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 छोटे। इससे एलोवेरा जो जेल है ये निकलना बहुत ईजी हो जाता है। तो इससे जैसे अपने हाथ से मैश करते हुए निकाल दें, या फिर कुछ देर के लिए आप इसे ही मतलब किसी बर्तन में जिसमें भी निकालना है उसमें छोड़ दें, तो ये जेल अपने आप ऑटोमेटिकली इकट्ठा होता चला जाएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैं इसे हाथ से इसके पूरे पल्प को निकाल रही हूँ। तो आप इस तरह से इसमें 1 टेबल स्पून के करीब आप एलोवेरा जेल मिला लेंगे और 1 टेबल स्पून के करीब आप इसमें प्याज के रस को मिला लेंगे। जितना आपने एलोवेरा जेल और ये प्याज का रस लिया है उतनी ही बराबर मात्रा में हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो भी ऑयल आपको यूज़ करना है उसे डालें और फिर अच्छे से हम इस चीज़ को मैश करेंगे। यू कैन सी तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और इसको अच्छे से इसको फेंटना है, मिक्स करना है। तो अच्छे से जितना हो सके आप इसको मिक्स कीजिए, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जितना भी होगा आपको सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा, और कुछ टाइम में 4 से 5 बार यूज़ करने में ही आपको इसके इफ़ेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे, और रेगुलर बेस पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके बेनिफिट को देखते ही रह जाएंगे। आपके बाल है ना वो कभी सफ़ेद नहीं पड़ेंगे। मतलब एक एज के बाद देखो सबके होते हैं, लेकिन टाइम से पहले आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। फिर हम क्या करेंगे कि अपने पूरे बालों का पार्टीशन करेंगे, और ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ऑयल का, एलोवेरा जेल का और ये जो प्याज की रस का, इसको अच्छे से फेंटने के बाद अपने पूरे सिर में, अपनी मांग में अच्छे से पहले इसको फैला लेंगे। एक एक मांग करके, हमें कोई पोर्शन नहीं छोड़ना है हमारी सर का। तो अच्छे से इसको लगाइए और फिर इसका 5 से 10 मिनट के लिए हम मसाज करेंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आप जो ये टेक्सचर लगा रहे हैं वो आपकी जो सिर की स्किन है उसके अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। तो आप इस रेमेडी को ट्राई करके देखिएगा और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। आप हफ्ते में 2 बार इससे अपनी मसाज कर सकते हैं। कोई भी तेल लेके उसमें 1 टेबल स्पून उसमें प्याज का रस और 1 टेबल स्पून उसमें एलोवेरा जेल मिक्स कीजिए और हल्के हाथों से अपने पूरे सिर में मसाज कीजिए। पूरी स्कैल्प पे उसको लगाइए, पूरे बालों को जैसे मांग करके हम लगाते हैं पूरे सिर में, तो अच्छे से उससे हल्के हाथों से मसाज कीजिए। और इसका रिज़ल्ट आप 4 से 5 बार अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो तभी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके बालों का झड़ना जैसे कम हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले कि ये रेमेडी किस पे काम कर रही है, किस पे नहीं कर रही है। एक्चुअली क्या होता है कि सभी इन लोगों का बॉडी सिस्टम सबका अपना अलग अलग होता है, तो कईयों के पे क्या होता है कि बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाती है, कईयों के पे पर इसका इफ़ेक्ट जो है वो सुपर्ब है। तो आप करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें।
सो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो बी ऑलवेज हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। बाय बाय, टेक केयर।